हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे क्लास 6, 7, 8 के लिए जो गणित प्रकाश है एनसीईआरटी का न्यू बुक, उसको मैं कंप्रीहेंसिव कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ कवर करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले क्लास 7th का सेकंड चैप्टर, एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो इस चैप्टर में ये दो मेन टॉपिक्स है। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स है, तो ये हम लोग सब कुछ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स है सबके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, प्लस फिगर इट आउट हुआ या फिर एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हुए, सब कुछ पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप खुद भी एक पेन कॉपी और ये सेम बुक लेके बैठना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस आपको भी अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक है, बस देखता रहना नहीं है। ठीक है, आपको भी अटेम्प्ट करते रहना है। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं सिंपल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस होता क्या है? ठीक है, आपने बहुत बार मैथ्स में देखा होगा। ठीक है, आपको कभी कभार जैसे कि दिया होगा 13+2। ठीक है, हाँ, 13+2 तो 15 होता है, ये बात अलग है, इसका रिजल्ट हो गया। पर ये 13+2, ठीक है, दो नंबर को ऐड करा। ठीक है, या फिर 13 × 2, या फिर 13 - 2, या फिर 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं ना मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग एरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस नंबर्स। ठीक है, नंबर्स व नंबर्स के बीच में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के बाद उसे कहते हैं हम लोग एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज अ वैल्यू विच इज अ नंबर इट इवैल्यूएट्स टू। ठीक है, हर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का एक क्या होता है? एक वैल्यू होता है, जो इट जिसका वो इवेल्युएट हो जाता है, जिससे वो इवेल्युएट होता है। ठीक है, आफ्टर इवेल्युएटिंग, जैसे कि 13+2 कितना होता है? 15। तो इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है? 15। ठीक है, इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है? 13 × 2 26। इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है? 13 - 2 11। ठीक है, वही बात कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, वी यूज द इक्वल साइन टू डिनोट रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, हम लोग इक्वल साइन जो लिखते हैं, जैसे कि 13+2 = 15, तो हम लोग इक्वल साइन क्यों लिखते हैं? टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये इसका वैल्यू है, इनके बीच में रिलेशन क्या है? ये दोनों इक्वल है ना? इसको इवेल्युएट करने पे ये मिलता है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू का रिलेशन डिनोट करने के लिए उनका रिलेशन किससे डिनोट होता है? इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि ये यहां तक इवेल्युएट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा ही बात है, कोई नया बात नहीं है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या कह रहा है? मल्लिका स्पेंड्स 25 रुपीज एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मल्लिका क्या करती है? एवरी डे 25 रुपीज वो स्पेंड करती है खाने में, लंच के लिए, स्कूल में भी कैंटीन वगैरह में कुछ तो भी वो खाती है। ठीक है, तो बोला है कि आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है जो उसका वीकली, पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक वीकली कितना स्पेंड करती है। ठीक है, वो ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिससे उसका मंडे टू फ्राइडे तक का खर्चा जो भी उसने स्पेंड करा वो दिख जाए उस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो आप 10 सेकेंड्स के लिए एक बार अटेम्प्ट करो, 10 सेकेंड्स के बाद मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए, अटेम्प्ट करना 10 सेकेंड्स के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, सिंपल है। अगर मान लो मल्लिका कितना स्पेंड करती है? स्पेंड्स इन अ डे, कितना स्पेंड कर रही है? ₹25। ठीक है, इतना एक दिन स्पेंड कर रही है, और उसको मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए कितने दिन के लिए? मंडे टू फ्राइडे। सो मंडे टू फ्राइडे कितने दिन है टोटल? 5 डेज है। ठीक है, अगर एक दिन में 25 रुपए स्पेंड करती है तो 5 दिन में कितना स्पेंड करेगी? देयरफॉर मल्लिका स्पेंड्स ₹25 × 5। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट आई गेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, आप रुपीज लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, आपको बस एक्सप्रेशंस लिखने को कहा है।
तो नहीं भी लिखने से भी चलेगा, ठीक है, बस 25 × 5 लिख सकते हो। सो ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो दिखाता है कि मल्लिका कितना स्पेंड करती है वीकली, मंडे से लेके फ्राइडे तक लंच में कितना स्पेंड करती है, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले ये भी दिया हुआ है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू, हियर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, फिर सेम वैल्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि अलग अलग एक्सप्रेशंस का सेम वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि 12 + 2 कितना, सॉरी मान लो 12 + 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 9 + 3 क्या है, एक एक्सप्रेशन है। सेम वे में 4 × 3 क्या है, ये भी एक्सप्रेशन है, पर इसका वैल्यू कितना आता है, 4 × 3 12 होता है, ठीक है। सेम वे में 14 - 2 क्या है, 14 - 2 भी एक्सप्रेशन है, पर इसका वैल्यू कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। सेम वे में 24 ÷ 2 क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 12, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अलग अलग एक्सप्रेशंस, दे आर ऑल डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो रहा है कुछ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये तो एक्सप्रेशंस अलग अलग है, पर इनका वैल्यू सेम आ सकता है, ठीक है। यही बात कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 10 + 2 15 - 3 3 × 4 24/2, दे ऑल इवेल्युएट टू 12, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ये आपको एक्सरसाइज एक करना है, चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशन एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यूज, ठीक है। एक नंबर, अपना फेवरेट नंबर चूज करो, ठीक है। लेट्स से क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं अपना फेवरेट नंबर, मेरा बर्थडे बर्थडे ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा 29 है, ठीक है। और मेरे को एक्सप्रेशंस लिखना है, ठीक है। सभी लोग क्या करो, अपना बर्थडे, जो भी तुम्हारा बर्थडे वो ले लो, डे ले लो बस, ठीक है। और ऐसा एक्सप्रेशन लिखो जिसका वैल्यू उतना हो जाए, जैसे कि 29, मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिखूंगा जैसे कि 20, क्या हो गया, 20 + 9 कितना होता है, 29, मेरे को ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसका वैल्यू कितना हो जाए, 29 हो जाए, ठीक है। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, 58 ÷ 2, 58 ÷ 2 ये भी होता है 29, ठीक है। 35 - 6 ये भी होता है 29। आप ऐसे कितने भी सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। टेंस एंड हंड्रेड और इनफाइनाइट एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको कुछ कुछ लिखना है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, कंपेयरिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन को कंपेयर करने को हम लोग यहाँ पे सिखाया, ठीक है। सो कंपैरिजन के लिए हमारे पास 3 साइन है, ठीक है। सबसे पहला साइन इक्वल टू, अगर इक्वल हो गया तो इक्वल टू कहते हैं, और एक ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये लेस देन का साइन है, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, ठीक है। ये है इक्वल। आई होप आपको, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा, 5 6 में भी आपको पढ़ाया जाता है। ये है ग्रेटर देन, और ये है लेस देन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि 10 + 2 और 7 + 1, ये 10 + 2 और 7 + 1, इन ये क्या है, इनको अगर कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो देखते हैं। जैसे कि 10 + 2 का वैल्यू कितना निकल के आता है, 12, 10 + 2 12, और 7 + 1 कितना निकल के आता है, 8। तो क्लियरली ये इससे बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। सेम है, मैं अगर मैं आपको पूछूं 11 + 5 और 8 × 2, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है, मतलब क्या ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, या लेस देन है आपस में, ठीक है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर बराबर है, आपको चेक करना है। तो अब कैसे करोगे, 11 + 5 कितना होता है, 16, और 8 × 2 क्या होता है, हर एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, 8 × 2 कितना होता है, 16, तो ये भी 16 ये भी 16, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एक लेते हैं, मान लो 9 + 1 और 4 × 3, ये दोनों क्या है आपस में, 9 + 1 क्या है, 10 होता है, और 4 × 3 होता है 12, मतलब 10 इज लेस देन 12, ठीक है। यहाँ पे लगेगा लेस देन का साइन, ठीक है। आई होप आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ठीक है, दिस इज हाउ भी, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है ना, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग ने कंपेयर करा। सेम वे में ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग ने कंपेयर करके इक्वल लाया। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको भी हम लोग ने कंपेयर करा। दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए ठीक है। अब कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि, हाँ, हम्म, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, बिकॉज ठीक है वो है। अब करते हैं स्टार्ट फिगर इट आउट के फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द साइन। ठीक है, अब हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है और हम लोग को क्या करना है, बोथ साइड में इक्वल होना है। ठीक है, दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब 13+4 इक्वल्स टू, ये नंबर मुझे नहीं पता, +6। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर डालूं ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आता है। 13+4 कितना होता है, 13+4 क्या 17 होता है, 17 होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिसको 6 के साथ ऐड करने पे कितना आना पड़ेगा, 17। तभी ना 17 = 17 होगा। तो ऐसा नंबर क्या है, आप सोचो सोचो। पांच, आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखूँ ताकि उसको 6 के साथ ऐड करने पे 17 मिले। 10 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट आप सोच लो एक बार क्या नंबर है। चलो, अगर आप सोच लिया तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। तो क्या यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, 11+6 क्या आता है, 17। ठीक है, क्लियर है। तो सेम वे में आपको बी वाला, आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, आप कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, चलो, आप सेकेंड वाला आप खुद से अटेम्प्ट करो। 22+ क्या ऐड करे ताकि ये बन जाए 6 × 5। आपको देता हूँ 10 सेकेंड्स का टाइम। आई होप आपने कर लिया। तो 22 के साथ मैं क्या ऐड करूंगा ताकि 6 × 5 हो। 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। तो 22 के साथ क्या ऐड करो ताकि 30 हो जाए। तो 22 के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा 8। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है 8 इंटू सम ब्रैकेट, 22+, हाँ सही, इक्वल्स टू 64/2। ठीक है, फिर से आपको देता हूं मैं, आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम। एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लो। अगर आपने कर लिया तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो। हम्म, तो 64, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब 64/2 कितना था, 32। ये तो 32 है, तो इसका मतलब 8 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने में मुझे 32 आना है। 32 आएगा तभी इक्वल होएगा। सो 8 इंटू कितना 32 होता है, 4। तो 4 इज माई आंसर। ठीक है, तो सेम वे में लास्ट वाला डी वाला ये भी कर लेते हैं। 34 माइनस ऑफ सम नंबर इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो इधर पे राइट साइड में तो हम लोग को सीधा वैल्यू दिया हुआ, एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो राइट साइड में 25 होना है। इसका मतलब 34 के साथ मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूँ, क्या सब्सट्रैक्ट करने पे 25 बन जाएगा। ठीक है, 5 सेकेंड्स का टाइम है, एक बार सोच लो। ठीक है, 34 के साथ मुझे क्या माइनस करने पे 25 मिलेगा। ठीक है, और वो नंबर होता है 9। 34 - 9 होता है 25। ठीक है, क्लियर है, इजी था। चलो, अब यहाँ पे बोला अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। अच्छा, इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को रखना है। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा ऑर्डर में। ठीक है, एक बार आप खुद से कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना है। आपको मैं देता हूँ 10 सेकेंड्स का टाइम, नहीं तो वीडियो पॉज कर लो, और भी टाइम चाहिए तो। ठीक है, चलो। हम्म, तो देखो, अब हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए सबसे पहले सबका वैल्यूज निकाल लेते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन का फाइनल वैल्यू क्या आता है, फिर जाके असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करते हैं 67 - 19। ठीक है, आप 67 - 19 को सब्सट्रैक्ट करने का एक ट्रिक है, जैसे कि 67 - 20 कर लो, एक ज्यादा नंबर से कर लो। तो 67 - 20 होता है 47, पर आपने एक बढ़ा दिया है तो आपको एक घटाना भी पड़ेगा। तो 47 की जगह आएगा आपको 48। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो 67 - 20, ये कितना होता है, 47 होता है। ठीक है,
35 प्लस 25, 5 प्लस 5 तो 10 हो जाता है, ठीक है, और 1 कैरी 6, तो ये बन जाएगा आपको 60, ठीक है। 5 × 11 होता है 55, ठीक है, और 120/3 होता है 40, ठीक है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे छोटा जो है पहले लिखना है। सबसे छोटा क्या है, 40 वाला वैल्यू है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा 120/3, दूसरा आएगा 40 के बाद क्या है, 40 के बाद है 47, मतलब 67 - 20। फिर तीसरा क्या है 48, 67 - 19। तीसरा, फिर चौथा क्या है 55 है, 5 × 11। फिर लास्ट है 35 + 25, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग को दो एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 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 है, दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने को बोला है। क्या ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ठीक है, इन दोनों में क्या बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। मैं एक बार आपका क्वेश्चन अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पे पूछा है 1023 + 125, और थोड़ा साइड में लिखता हूँ 1023 + 125 और 1022 + 128, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है, ठीक है। अब 2 मिनट का टाइम ले लो, ठीक है। उसके 2 मिनट नहीं, सॉरी 10 सेकेंड्स का टाइम ले लो। अगर और भी टाइम चाहिए तो पॉज कर लो, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। चलो, इन दोनों में से आपको गेस करना है कि कौन सा बड़ा है। अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट कर देना, ठीक है, तो मुझे पता चलता रहेगा कि किसको आ रहा है, ठीक है, और इंटरेक्टिव भी रहेगा। चलो, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब देखो, हम लोग पहला नंबर देखते हैं, ठीक है, ये वाला ये है 123, ये 122, इन दोनों को ही कंपेयर करें तो ये बस इससे एक बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज 123 जो है 122 से एक बड़ा है, पर उसके साथ जो ऐड हो रहा है 125 और 128, ठीक है, ये मान लो ये इससे +1 है, ठीक है, और ये, ठीक है, इससे 1 बड़ा है। अब इन दोनों में से 125 और 128 में जो ऐड हो रहा है, इन दोनों में से ये +3 बड़ा है, ठीक है। ये इससे टोटल मतलब +1 और ये +3, फाइनली ये वाला बड़ा हो जाएगा अल्टीमेटली। तो 1022 + 128, दिस वन वुड बी ग्रेटर देन 1023 + 125। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो सीधा सिंपल ऐड करके देख लो। मतलब 1023 + 125 करो, ये कितना आता है 148, और 1022 + 128 करोगे तो 150, ठीक है। तो ये वाला बड़ा है, ऐसे भी ऐड करोगे तो, ठीक है। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया, अब ये वाला करता है। थर्ड वाला एग्जांपल है, यहाँ पे बोला है विच इज ग्रेटर। आप इन दोनों में से कौन सा बड़ा आपको पूछा है, ठीक है, विच वन इज ग्रेटर। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, 10 सेकेंड्स तक आप एक बार सोच लो, ठीक है, और टाइम चाहिए तो पॉज कर लो। चलो, हम्म अब यहाँ पे बोला है 113 - 25, या और 112 - 24, ठीक है, इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 113 और 112 में ये बड़ा है, ठीक है। अब इसमें से जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सब्सट्रैक्ट जो है वो भी -1 बड़ा ही है, उससे 1 छोटा है, तो ये 1 बड़ा 1 छोटा कैंसिल न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इक्वल बन जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ में। एक बड़ा नंबर से एक बड़ा नंबर ही सब्सट्रैक्ट करा, यहाँ पे एक छोटा नंबर से एक छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करा, तो दे इवेल्युएट टू इक्वल, ठीक है। अगर आप ऐसे समझ में नहीं है तो ऐड करके देख लो। 113 + 25, 831, 138, 112 + 24, सॉरी ये माइनस हो रहा है, अरे मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, -25, ठीक है। 13 - 5 होता है 8, फिर इधर से 10, ठीक है, 10 - 2 8, 8 होता है, 8 +
8, ठीक है, ठीक है। अब इसको भी सब्सट्रैक्ट करते हैं, 12 माइनस 4 8, और 10 माइनस 2 8, 88, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। तो लास्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन साइन लगा के आपको इन एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला आप एक बार अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स का टाइम देते हो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 120, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, और बड़ा हो पाएगा कि नहीं, नहीं नहीं, दिस इज द मैक्स साइज, चलो ठीक है। 124 प्लस 289, देखो अब इन दोनों नंबर में से, जैसे कि 124 126 244 245 246 में से ये एक बड़ा है, ठीक है, इससे। और 289 और 285 में ये चार बड़ा है, तो ओवरऑल यही बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा था और ये टोटल चार बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप सिंपल ऐड करके देख सकते हो, कंपेयर कर लोगे, आपको ये वाला बड़ा मिल जाएगा, ठीक है, दिस वुड बी ग्रेटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 273 272, ये एक बड़ा है, ठीक है, और उधर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो एक बड़ा नंबर, और ये सब्सट्रैक्ट कर रहा है एक छोटा नंबर, तो इसको ओवरऑल आप इवेल्युएट कर लोगे तो आपको ये दोनों क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ना, जैसे कि 273 माइनस 145, और पूछा 273 माइनस 145, 272 माइनस 144, ठीक है, जैसे कि 273 इससे +1 बड़ा है, माइनस हो रहा है 144 और 145, ये भी इससे +1 हो रहा है, बड़ा है, तो ये माइनस हो रहा है ना, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो अब 273 माइनस 145 करके देख लो, 13 माइनस 5 होता है, 13 माइनस 5 कितना होता है, 8, 8 होता है, हाँ 8 होता है। यहाँ से एक 6 माइनस 4 हो जाता है 2, 120, और इधर पे भी 272 माइनस 144 करो तो 8 2 1 128, सो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी ई, ठीक है, दे आर ऑल इजी क्वेश्चंस। आप अगर शॉर्ट ट्रिक लगा के कर सकते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं सी कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस बार लंबा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधा देख के ही आपको आंसर बता दूंगा क्या होने वाला है। आप एक बार अटेम्प्ट कर लो, करना चाहते हो तो सी वाला, बिना पेन चलाए, या फिर हाँ ऊपर ऊपर से अगर कर सकते हो तो बिना पेन चलाए वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो 364 360 में ये एक बड़ा है, और 587 और 589 में ये दो बड़ा है, और ये ऐड हो रहा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेम में 124 245 129 245, ठीक है। अब दोनों ऐड हो रहा है, और ये चार बड़ा है, और ये बाकी आपस में इक्वल है, तो ये बड़ा हो जाएगा, सिंपल। इन दोनों में ये इन दोनों में से ये एक बड़ा है, ठीक है, और इन दोनों में से ये एक छोटा भी, अब ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो यही बड़ा रह जाएगा, ठीक है, दिस वन वुड बी ग्रेटर, ठीक है। अगर ये आपको समझ में ना आए तो सब्सट्रैक्ट करके देख लो, जैसे कि 213 माइनस 77, 13 माइनस 7 कितना होता है, 7 7 14, 6 होता है, 1 कैरी गया था, 10 माइनस 7 3 136, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 214 माइनस 76 करोगे, ये आ जाएगा 8, ठीक है, 213 ही है ना, 213, हाँ, ठीक है, 3, और ये 138, हाँ ये 138 आ जाएगा, अब ये 136 ही रह जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो। चलो, आई होप आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंपैरिजन आ गया, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है समझ में आ गया, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो में आपको कैसा लगा, कुछ और आपको चाहिए, कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपके रिव्यूज़ पढ़ूंगा। अगर आपको कोई और चीज़ एक्स्ट्रा समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा और ये वाला पार्ट भी बताओ, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।